हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग प्रसत्ता के बारे में सवाल लगा रहे हैं। तो क्षेत्रफल संबंधी सवाल हैं। कहता है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग है, वर्ग की सब भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। तो ये वर्ग है और 10% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हम वर्ग की भुजा मान लें 100, शुरू समझिए, और भुजा 100 मानकर उसका क्षेत्रफल निकाल लें कि पुराना क्षेत्रफल क्या है। इसके बाद उसकी भुजा 10% बढ़ाई गई तो 10% मतलब 100 पर 10 बढ़ा तो भुजा हो गई 110। अब 110 पर हम क्षेत्रफल निकाल लें उसी वर्ग का और दोनों क्षेत्रफल का अंतर मालूम कर लें कितना बढ़ा। अब बढ़ा लेकिन प्रतिशत बढ़ा कितना ये बताना है। तो पुराने क्षेत्रफल पर जितना बढ़ा है इसलिए 1 पर, इसलिए 100 पर, बस इतना मामला है। माना वर्ग की भुजा बराबर 100, चाहे सेंटीमीटर हो मीटर हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब पुराना क्षेत्रफल हम निकाल लें, इसलिए क्षेत्रफल बराबर 100 गुणे 100, भुजा का वर्ग होता है, बराबर 10,000 होगा ये, ठीक। अब भुजा में वृद्धि बराबर 10%, 100 पर 10, और 100 ही हम माने हैं, इसीलिए प्रतिशत वाले सवाल में अधिकांशतः 100 ही माना जाता है। इसलिए अब भुजा बराबर 110 करो भाई, 10 जोड़ दो, इसलिए क्षेत्रफल 110 गुणे 110। अरे भाई भुजा का वर्ग होता है, भुजाएं हो गई 110, तो 110 गुणे 110, 11 ग्रहियों में 121, डबल 0, ठीक। अब ये पुराना क्षेत्रफल है, ये पुराना क्षेत्रफल है और ये नया क्षेत्रफल है। तो वृद्धि बराबर क्या होगी, नए क्षेत्रफल में से पुराना क्षेत्रफल घटा दिया जाए, बराबर 2100, ठीक, 2100। अब 2100 कितने पर बढ़ा है, 10,000 पर। यहीं से हम प्रतिशत निकालना शुरू कर दें कि चूंकि 10,000 पर 2100 बढ़ा इसलिए 1 पर, इसलिए 100 पर, बस सवाल आ गया। चूंकि 10,000 पर वृद्धि 2100, इसलिए 1 पर 2100 बटे 10,000, इसलिए 100 पर। भाई प्रतिशत में बताना है, ठीक। तो बराबर क्या हुआ, 2100 गुणे 100 बटे 10,000। कैलकुलेशन बड़ा आसान है, 2 शून्य इसका, 2 शून्य इसका, 2 शून्य इसका, 2 शून्य इसका, नीचे खत्म हो गया और ऊपर बचा क्या, 21, ठीक। तो बराबर 21%, 21%। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फिर ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 25 यदि वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। उसी टाइप का सवाल फिर है, लेकिन ये क्या वृत्ताकार है, वृत्त है, 31% की वृद्धि त्रिज्या में हुई तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो अब यहां वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लेना पड़ेगा हमको। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिख ही देते हैं। वृत्त का
क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पहले क्षेत्रफल निकाल लें और बढ़ोतरी के बाद क्षेत्रफल निकाल लें जैसे इसमें किए थे, और अंतर निकाल लें कितना बढ़ा, तो इसमें जो मूल राशि बनेगी वो पहले वाला ही क्षेत्रफल तो बनेगा, पहले वाले क्षेत्रफल ही पर ही तो वृद्धि हो रही है। तो त्रिज्या 100 मान ली जाए माना त्रिज्या बराबर 100, इसलिए क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 100 गुणे 100 बराबर 10,000 पाई। ये त्रिज्या में वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि बराबर कितनी हो गई है? 31%। इसका मतलब 100 है तो 31 और बढ़ी, इसलिए त्रिज्या क्या बनी? 131 करो, 131। ठीक, अब क्या होगा? 131 पर क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर पाई गुणे 131 गुणे 131। अब 131 का गुणा कितना हुआ? 17,161। हाँ, यही हो जाएगा 17,161। ठीक, ये नया क्षेत्रफल हुआ। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? में वृद्धि बराबर 17,161 माइनस 10,000। हाँ, 17,161 तो 0 00 ये 0। ठीक, अरे 5 अंक हैं, 1 हो गया और 4 0 हो गया, बराबर 7161। ये क्षेत्रफल में वृद्धि आ गई 7,161। ठीक, वृद्धि कितने पर हुई है? पाई करो भाई, पाई का मान नहीं रखा गया, इसे रखते चले गए। हालांकि नहीं रखोगे तो भी उत्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अशुद्ध है ये। तो अब ये 10,000 पाई पर इतनी वृद्धि हुई है, जैसे यहाँ 10,000 पर वृद्धि 2100 हुई थी, वैसे यहाँ 10,000 पर वृद्धि 7,161 हुआ। तो चूंकि भाई 10,000 पाई पर वृद्धि बराबर 7,161, इसलिए 1 पर 7,161 बटे 10,000 पाई लिखते चलो, इसलिए 100 पर। तो 7,161 पाई गुणे 100 बटे 10,000 पाई कट गया, 2 शून्य इसका, 2 शून्य इसका। अब 1,000 से भाग देंगे, तो 1,000 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 71.1000 कहाँ, 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 71.61%। ये क्षेत्रफल में वृद्धि हुई।